भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। हम चांद पे भी लूनर एक्सप्लोरेशन के लिए अलग अलग मिशन सक्सेसफुली भेज रहे हैं, पर बदकिस्मती से हमारे देश में अभी भी बहुत लोग जाति और धर्म के नाम पे इतने कट्टर हैं कि अपने परिवार वालों तक वो नहीं बख्शते। जरा सोचिए कि आपकी कोई सहेली को किसी लड़के से प्यार हो जाए, पर उस लड़के का जात उससे नीचे होने की वजह से लड़की के घर वाले लड़की को मार दे, तो ये क्या जस्टिफिकेशन देते हैं एक ही कास्ट में शादी करने का। इनके मुताबिक अगर एक ही कास्ट में एक लड़का और लड़की की शादी होता है तो अगर इनमें अनबन भी हो जाए तो अपनी बिरादरी के लोग उन्हें मदद कर सकते हैं, बट अगर अलग कास्ट में शादी हुई तो कोई उनकी मदद नहीं करेगा। सिर्फ इसी वजह से ऑनर किलिंग जैसे अपराध हमारे समाज में आज भी पनप रहे हैं। हाल ही में ही एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा ग्वालियर में हुआ है। तनु गुर्जर नाम की लड़की ने अपने शादी से 4 दिन पहले अपने घर वालों के पसंदीदा लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। इस बात पे उसके पिता महेश से उसकी बहुत बहस हुई और महेश ने गुस्से में आके उसे गोली मार दी। इस घटना के 4 दिन बाद तनु की शादी होने वाली थी। दरअसल तनु 6 साल से विकास मवई नाम के आगरा की एक निवासी से रिलेशनशिप में थी। शुरुआत में महेश ने कोई विरोध नहीं किया, पर जब उसे पता चला कि विकास अनएम्प्लॉयड है तो उसने अपनी बेटी की शादी किसी एयरफोर्स ऑफिसर से तय कर दी। वो चाहता था कि तनु विकास से ब्रेकअप कर ले और उस एयरफोर्स ऑफिसर से शादी कर ले, पर तनु इसके सख्त खिलाफ थी। उसने एक वीडियो भी बनाया। हेलो, मेरा नाम तनु गुर्जर है। मेरे पापा का नाम महेश गुर्जर है। मेरी मम्मी का नाम ममता गुर्जर है। मैं ग्वालियर पिंटू पार्क आदर्श नगर की निवासी हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे घर हमारे रिलेशन को 6 साल हो गए हैं। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी और वो मेरे को डेली मारते भी हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। और जिससे मैं प्यार करती हूँ उसका नाम भीखम मावी है, विक्की। वो पिनाट आगरा का रहने वाला है और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी के लिए, बट मैं नहीं कर सकती। जिसमें उसने विकास के लिए अपना प्यार का इजहार किया और ये कहा कि उसे जबरदस्ती किसी और से शादी करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है और प्रताड़ित भी किया जा रहा है। अगर उससे कुछ हो गया तो उसके घर वाले उसके मौत के लिए जिम्मेदार होंगे। ये घटना 14 जनवरी की रात को हुई थी, जब तनु उसके पिता महेश और अपने कजिन राहुल से बहुत बहस करी और गुस्से में आके उन दोनों ने उस पर गोली चला के उसकी हत्या कर दी। महेश और राहुल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ऐसे ऑनर किलिंग के केसेस हमें अक्सर दिखने को मिलता है, पर ये ऑनर किलिंग्स असल में होते क्या है? अगर किसी इंसान अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ किसी से शादी कर ले या रिलेशनशिप में जाए, तो अगर उसके घर वाले उसे कत्ल कर दे या किसी और से करवाए तो वो ऑनर किलिंग कहलाएगा। ऑनर किलिंग के केसेस ज्यादातर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार और झारखंड में होते हैं। पर अगर आपको लगता है कि ऑनर किलिंग्स इंडिया के किसी भी एक रीजन में होता है तो आप गलत हैं। पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज नाम के एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप के अकॉर्डिंग जनवरी 2022 से 2023 के बीच कर्नाटका में 12 ऑनर किलिंग्स के केसेस हुए और इनमें से 9 केसेस ऐसे थे जहां विक्टिम्स को उनके घर वालों ने ही जान से मार दिया। अगर आपको लगता है कि ऑनर किलिंग्स एक रिसेंट फेनोमेनन है तो आप गलत हैं। कर्नाटका में ये सोशल लेवल 12th सेंचुरी से एग्जिस्ट कर रहा है। उस दौरान इंटरकास्ट मैरिज के आरोपियों को हाथी के पैर में बांध के पूरे शहर में घुमा के मार दिया जाता था। इसे येल्ले हुती कहते थे। जरा सोचिए कितने लोग ऐसी दर्दनाक मौत मरे होंगे। ऐसे क्राइम्स नॉर्मली अनरिपोर्टेड रहते हैं। परिवार का एक इंसान अगर ये कत्ल करता है तो बाकी लोग इस क्राइम को छुपाते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स के मुताबिक ऐसे केसेस के आरोपी अरेस्ट होने पे पश्चाताप तो दूर अपना सीना तान के चलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी परिवार, धर्म और जाति के लिए कुछ महान काम किया हो। हमारे समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अगर उनकी बेटी किसी नीची जात वाले लड़के से शादी करेगी तो उनका स्टेटस हर्ट हो जाएगा समाज में। उनको डर रहता है कि कहीं उन्हें समाज से निकाल ना दिया जाए। और ऐसा परसेप्शन सिर्फ इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस के केसेस में नहीं होता। कई लोग जो अपने गोत्र में शादी करते हैं उन लोगों के रिलेशनशिप को ऐसे लोग इंसेस्टस मानते हैं, मतलब भाई बहन के आपसी रिलेशनशिप।
ऐसे शादियों से हुए बच्चों का इन लोगों के नजरों में कोई आइडेंटिटी नहीं होता, पर ऐसे लोगों को इतने बड़े क्राइम करने के बावजूद सपोर्ट कौन करता है? खाप पंचायत जैसी बॉडीज ऐसे किलिंग्स को सपोर्ट करती है और किलर्स को ग्लोरीफाई करती है। ऑनर किलिंग्स हमारे संविधान के दिए हुए राइट टू फ्रीडम और राइट टू लाइफ जैसे बेसिक राइट्स को वायलेट करती है। अभी तक इस क्राइम पे कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं बना, इसीलिए ज्यादातर केसेस मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से रिलेटेड सेक्शंस के बेसिस पे ही दर्ज होता है। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ऐसे क्राइम्स के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बनाने का खास फायदा होगा नहीं। पहले भी दलितों पे हुए अत्याचारों को रोकने के लिए SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना था, बट आए दिन ऑलमोस्ट हर रोज हमें सुनने को मिलता है कि दलितों पे कहीं ना कहीं अत्याचार हुआ है। डाउरी जैसे सोशल इवेल पे भी लॉ बना है, पर अभी भी डाउरी रिलेटेड डेथ्स हमारे देश में बहुत ज्यादा है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी भी 47% से भी ज्यादा लड़कियों का शादी 18 साल के कम उम्र में हो जाता है इंडिया में। इसका मेन रीजन है डाउरी। तो अब अगर ऑनर किलिंग्स पे कोई कानून बन भी जाए, फिर भी गांव और शहर में लोग ऐसे किलिंग्स को सपोर्ट करेंगे। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि एजुकेशन के साथ माइंडसेट का कोई ताल्लुकात नहीं। आपको लगता होगा कि जो भी ऑनर किलिंग करते हैं या ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हैं वो खास पढ़े लिखे नहीं है, पर ये सोच आपकी गलत है। अगर आप इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस को नीचे नजर से देखते हैं तो आपकी अगली पीढ़ी भी यही सीखेगी और ऑनर किलिंग्स को सपोर्ट करेगी। हमारा देश बदल रहा है, पर अगर हमें वाकई में एक डेवलप देश बनना है तो हमें इस कम्युनल प्रेजुडिस से ऊपर उठना होगा। हमारा समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। अगर आपको लगता है कि किसी और वजह से भी ऑनर किलिंग्स होते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।